प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद हो। आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई आप लोगों की बेहतरीन चल रही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरे सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत सारा प्यार, आभार। इतना प्यार देने के लिए सभी प्यारे साथी आएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ हम लोग अभी बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी एक दो टॉपिक हमारे और बहुत छोटे छोटे एक एक दिन के बच्चे हुए हैं, जैसे शब्दों का सार्थक क्रम लगाना। ये बहुत सारी नॉर्मल सी चीजें हैं, पर फिर भी हम लोगों को वो सारी चीजें भी करनी है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का आपका अपना विशेष महत्व है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आपका कथन एवं पूर्व धारणा टॉपिक आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सारे टॉपिक कराएंगे जितेंद्र भाई, सारे टॉपिक कराएंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। पहले सुशील विकास लव फॉर एवर, भैया अपना नाम ही लिख लेता है भाई। पूजा राज, विकास यादव, पूजा शर्मा, निशा, विकास, मन्नू, विशाल, ऋतिक, सौरभ कश्यप, मोहन, पंकज, विवेक, सचिन, सुरेंद्र, सौरभ, सभी आ जाओ जल्दी जल्दी। सभी प्यारे साथियों का बहुत सारा आभार। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, आज कथन एवं पूर्व धारणा लिखा हुआ है। कथन एवं पूर्व धारणा जो ये टॉपिक है ना, जो ये टॉपिक है कथन एवं पूर्व धारणा, ये लॉजिकल रीजनिंग का एक हिस्सा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इतनी बात और बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है, यहां पर लॉजिकल रीजनिंग में कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, ये सारे टॉपिक यहां पर इंक्लूड होते हैं। मैं अगर आप लोगों से कहूं तो देखो, नाम पूर्व धारणा से ही समझ में आ रहा होगा कि पूर्व प्लस धारणा, पूर्व प्लस धारणा। मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व माने पहले और धारणा माने एक विचारधारा हो सकती है कि भाई मेरा तो ऐसा मानना है, ये धारणा हो गई। होता हमेशा क्या है पता है? होता हमेशा ये है कि जैसे कोई कथन बोला जाता है तो उस कथन के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है, कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। और उसको समझते हुए हमें बताना होता है कि कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित हो सकती है। यहां पर आपको कुछ बातों का याद भी रखना है, कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि भैया हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे प्यारे दोस्त कैसे करना है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि आप लोग अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखेंगे, इसमें अनभिज्ञता की ओर रखेंगे, मतलब आपको इसमें जरूरत से ज्यादा चालाक नहीं बनना है, जरूरत से ज्यादा तेज नहीं बनना है। आपको ऐसे समझना है कि यार हाँ ठीक है, सारी चीजें क्वेश्चन में भी तो देखनी है ना। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि मैंने आपसे कथन बोला, और कथन ये है कि अपने शहर से, अपने, आप ऐसे लिखो, अपने गांव से, अपने गांव से अपनी तहसील, अपने गांव से अपनी तहसील जल्दी जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए, अपने गांव से अपनी तहसील जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए, जहाज से जाइए, जहाज से जाइए। ये एक कथन है, ऐसे आप लोग समझते हुए चले। मानकर चलो अब मैं यहां पर एक पूर्व धारणा लिखता हूं, और पहली पूर्व धारणा यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि आपके गांव, आपके गांव और
आपके गांव और तहसील के बीच, तहसील के बीच जहाज सेवा, जहाज सेवा उपलब्ध है। जहाज सेवा उपलब्ध है। मुझे यह बताओ कि यह सही है या गलत है, बस इतनी सी बात बता। मैंने कहा मुझे बस ये बता दो कि ये जो पूर्व धारणा है ये सही है या गलत है। मैं आपके ही गांव की बात कर रहा हूं, आपकी ही तहसील की बात कर रहा हूं। बहुत समझा समझा कर चलूंगा ताकि आपको एक माइंड सेट हो सके कि हां क्वेश्चन करते कैसे हैं। मैंने कहा अपने गांव से अपनी तहसील जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। अब मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि आपके गांव और तहसील के बीच जहाज सेवा उपलब्ध है। अब देखो कुछ लोग जो गलत कह रहे हैं वो अपना माइंड लगा रहे हैं, वो जरूर सोच रहे होंगे यार हमारे गांव और हमारी तहसील के बीच में तो जहाज सेवा उपलब्ध है ही नहीं, तो हम कैसे सही कर दें। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि हम जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर ले जाते हैं चीजों, हम अपना माइंड लगाने लग जाते हैं। हमको अनभिज्ञ बनकर चलना है, हमको बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करनी है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। सवाल को जब मैंने पढ़ा तो ये कह रहा है अपने गांव से अपनी तहसील जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। क्या इस क्वेश्चन को पढ़कर, इस कथन को पढ़कर आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यार ये ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई किसी दूसरे व्यक्ति को एक सलाह है, एडवाइस है? लगा नहीं? कह रहा है जल्दी जाने के लिए जहाज से चले जाइए, तो ये एक सलाह ही तो है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सलाह दी है और सलाह तब दी जाएगी जब मेरे प्यारे दोस्त वो चीज वास्तव में होगी। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर अगर जल्दी जाने के लिए जहाज से जाने के लिए बोला गया है तो जहाज सेवा उपलब्ध होगी, तभी बोला गया है। ये एकदम सही होगा। मैंने क्या बोला? ये एकदम सही होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको समझ में आई है मेरे प्यारे साथियों? ऐसे ही कुछ चीजें देखो, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी हुई सलाह हो सकती है, कोई व्यक्ति द्वारा आदेश हो सकता है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा, बहुत प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तैयार हैं आप सभी? ये केवल एक नमूना था जो मैंने आपको सिखाया। अब एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे और आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करता हुआ जाऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों आया, कौन से नियम का पालन करना है, कौन से फालतू नियम से बचना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए, पहले इसे एक बार पढ़ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पहला काम है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का और देखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सवाल ने कहा है कि भारत में मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं। जो भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वो लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है। कथन में दो चीजें जोड़ दे रही हैं, कथन में दो चीजें जोड़ दे रही हैं। माइंड में पहले निष्कर्ष पढ़ने से पहले कथन में दी हुई बात पर जोर डाल दो। मैं तुम्हें इसका वो तरीका बता रहा हूं जिसमें बच्चा हमेशा, मुझे पता आप सबकी परेशानी ही ये टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा गलत होते हैं आपके, लेकिन मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोगों की सोच ही बदल जाएगी कि यार ऐसे करना था।
मैंने कहा अभी धारणा पढ़ो ही मत, माइंड में केवल जोर डालो कि क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किस चीज का हुआ है, और अगर डिस्कस ना भी हुआ हो तो माइंड पर जोर डालो कि ये तो जरूर ही, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता था। तो डिस्कस ये हुआ है कि दो चीजें मेन हैं, त्योहार आएगा तो खुशियां भी लाएगा और खर्चा भी अतिरिक्त होगा, धन धन अतिरिक्त खर्च होगा, वो बोला गया है। पहला कह रहा है कि त्योहारों के दौरान लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जो अतिरिक्त धन बोला गया था कि अतिरिक्त खर्च होता है, वो इसी के लिए बोला गया था। तो इसका मतलब ये एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है त्योहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं, बिल्कुल यही बात ऊपर बोली गई थी, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। पहला एकदम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को समझाता हुआ चलूंगा कि भाई कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। दूसरे वाले को एक बार ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला, कथन कह रहा है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था। फिल्म रिलीज हुई थी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें जो क्वेश्चन ने बोला गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद भी कहानी ने किसी की भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब यह हुआ उसने लिखित में आश्वासन भी दिया, मेरे प्यारे साथी, उसके बाद भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी। भाई, अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं होती तो क्या ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया गया, इस शब्द का प्रयोग होता है इसमें? सोचो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी। किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे कथन में कहीं पर भी नेताओं द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी कोई भी बात लिखी हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे कथन में आप मुझे यस और नो में जवाब दे दो, आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं केवल यह पूछना चाह रहा हूं कि इसमें कहीं भी नेताओं ने विरोध किया, ऐसा कुछ भी कथन में लिखा हुआ है? कथन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अपने आप थोड़े ही ना बना दूंगा। कथन में जिस चीज का डिस्कशन ही नहीं है, मैं नहीं बना सकता, मैं मौन रहूंगा, मुझे नहीं पता। बात समझ में आई? मैंने कहा केवल मेरे प्यारे साथी पहला ही सही होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट बताओ अगले सवाल का आंसर। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। मैंने कहा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। सर जी, आप तो बोले हैं कि ज्यादा सोचना नहीं है। मैं कब सोच रहा हूं? मैं तो कथन के हिसाब से चल रहा हूं। मैंने सोचा कब है? लेकिन जो चीज मैं, वही तो खुद कह रहा हूं कि सोचना नहीं है। मैंने सोचा भी कब है? जो कथन में चीज थी नहीं, मैं उसे कैसे सपोर्ट कर दूं? मैं सोचता तो तब जब अपने आप ही मान लेता कि विरोध किया होगा। क्यों भैया, ऐसा बोला थोड़ा ही था। छात्र एक ने दो से कहा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी छात्र ने, एक ने दूसरे छात्र से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए।
पहला कह रहा है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे रुपए मांगूंगा तो इसी उम्मीद से मांगूंगा कि आपके पास होंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब कोई भी चीज किसी व्यक्ति से मांगी जाती है तो इसका मतलब यह निश्चित रूप से मानकर चलना कि उसके पास, जिससे मांगी जा रही है उसके पास उपलब्ध होगी, तभी मांगी जा रही। समझ में आ रही है चीजें? उसके पास उपलब्ध होगी तभी मांगी जा रही है, उपलब्ध नहीं होती तो शायद मांगी नहीं जाती। इसलिए पहला सही है। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। स्टूडेंट 1 wants to verify is understanding। क्या आप लोगों को छात्र 1 द्वारा नोट्स मांगने की ये वजह अपने आप निकाल लेनी चाहिए कि उसकी समझ को सत्यापित करना चाह रहा है? क्या वो उसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहा है? नहीं, मेरे साथी, केवल पहला सही होगा। केवल पहला सही होगा, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि पहले छात्र द्वारा दूसरे छात्र से नोट्स मांगे गए हैं, यह बात कथन में बोली गई है, लेकिन किस उद्देश्य से मांगे गए हैं इसके बारे में कोई डिस्कशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कथन में ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं गया है। बात बराबर है? यहां तक बात समझ में आई है? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, चीजों को समझते हुए चले। मैंने क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। अंतर को समझते हुए चलना है कि भाई अंतर क्या है, कैसे चीजों पर फोकस करना है। ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं, मार्च का अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। देखो, जो ब्रांच मैनेजर हैं अपने सहयोगी को कह रहे हैं कि जो मार्च का लास्ट होता है यार, वो बड़ा बिजी शेड्यूल का रहता है। बात सही भी है, क्योंकि नया वित्त वर्ष लग जाता है, फिर 31 मार्च को तक सब क्लोज करके देना पड़ता है। सवाल कह रहा है कि मार्च के अंत में और अधिक काम होता है। स्पेशली सोचो इस बात को कि जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने स्पेशली मार्च के अंत को ही क्यों ज्यादा बिजी बताया? सीधी सी बात है, मार्च अधिक काम होता होगा। आप बिजी कब रहते हैं? जब आपके पास लोड ज्यादा रहता है, आपके पास काम ज्यादा रहता है। अगर मैं कहूं किसी से कि भाई अभी मैं बिजी हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं काम कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बोलूंगा पहला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि समय पर काम की कमी का कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे समय पर काम की कमी के कारण, यानी जो मार्च में व्यस्तता का कारण इसने बताया है दूसरे में, वो ये बताया है कि समय पर काम नहीं होता है, इस वजह से काम इकट्ठा हो जाता है, तो मार्च में वो लोड इस वजह से इकट्ठा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्च में मार्च का ही काम होता है और वो इतना ज्यादा होता है कि व्यस्तता अपने आप बढ़ जाती है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो कि मैं ये 3 महीने हैं, मेरे पास यहां 2-2 क्लास चल रही हैं और यहां मेरे पास 7 क्लास चल रही हैं, तो मैं बिजी कहां हूं? जहां 7 क्लास चल रही हैं। क्या कोई मुझसे यह कहेगा कि तुमने यहां पर ज्यादा क्लास नहीं ली, इस वजह से यहां ज्यादा लेनी पड़ रही है, काम इकट्ठा हो गया? नहीं,
हो सकता है कि भर्ती ही तभी आई हो, वैकेंसी ही तभी आई हो, बैच ही तभी आए हो, बच्चों ने एडमिशन ही तभी लिया हो, यूट्यूब पर क्लास की संख्या तभी बढ़ी हो। तो मैं फिर ऐसा थोड़ी कि वैकेंसी इस महीने में आई है और उसके लिए पहले ही आप लोगों को कह देता कि भाई यहां पढ़ लो, यहां नहीं था, उतना बच्चे नहीं थे इतने जागृत। इस वजह से मार्च क्लोजिंग टाइम है, तो जो बैंक के जो ग्राहक होते हैं वो भी मार्च तक ही अपनी चीजों को फुलफिल करते हैं। इस वजह से कमेंट चला दो भाई, इस वजह से ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो केवल और केवल फर्स्ट वाला ही सही होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत प्यार से जीरो लेवल से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपको समझाना बड़ा जरूरी है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? कुणाल पांडे पढ़ना उद्देश्य है, लेकिन वहां पर वेरिफिकेशन की बात हुई है। वहां पर बात हुई है कि उसे जांचना चाहता है। वेरिफिकेशन का मतलब है उसकी जांच होना। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि एक्स ने वाई से कहा, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो वाई नाम के व्यक्ति से कहता है, मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा है कि भारत में जितने भी नाश्ते हैं उनमें जो सबसे स्वस्थ नाश्ता है, मैं उस पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। यानी मैं उस पर, मेरे प्यारे दोस्त, सर्वे करना चाहता हूं। तो पहला बोला, सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। बिल्कुल जाना जा सकता है, सर्वेक्षण से ही जाना जाएगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी है इस चीज का। जब तक किसी चीज की जांच नहीं करोगे, किसी का सर्वे नहीं करोगे, तब तक तो जान भी नहीं सकते। दूसरा कह रहा है, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। देखो सुनो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमें क्या पता कि एक्स के पास ऐसे सर्वेक्षण के लिए कौशल और दक्षता है भी कि नहीं। आपने सोचा होगा, सोचना भी चाहिए, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखो कि जब कोई व्यक्ति किसी को आश्वासन दे रहा है, तो इसका मतलब वो तभी देगा जब वो उसमें निपुण होगा। बात समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति किसी को आश्वासन दे रहा है, तो समझ जाओ वो उसमें निपुण है, योग्य है। इस वजह से ही आश्वासन दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ अगर वो सर्वेक्षण करना चाहता है तो वो कौशल और दक्षता रखता होगा। इस वजह से ही कह रहा है, तो दोनों के दोनों सही होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलो। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सवाल कह रहा है कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। क्या बोला? सभी लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी लड़कियों को, इसने सभी लड़कियों को दिया है। अब हमारी कुछ बहनें क्लास देख रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि मैं भी लड़की हूं, लेकिन मुझे तो उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं है। पर आपको मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद बोल दिया है, तो सबको ही बोलना पड़ेगा। सही है? अब सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने यहां से क्या बोला? और मैंने यहां पर क्या बोला? सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है केवल उपन्यास ही पठनीय होता है।
अब देखो यहां पर जब कभी केवल शब्द का प्रयोग हो जाए तो ये चीजों को कमजोर करता है। कह रहे केवल उपन्यास ही पठनीय है, मतलब क्या यही रीडेबल है और कोई पढ़ने लायक चीज नहीं है क्या? मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह गलत है। वो कह रहा है केवल उपन्यास ही। अब मानकर चलो कि मैं ये कहूं कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो कोई मुझसे ये कहे क्या तुम केवल रसगुल्ला ही खाना खाते हो, तो मैंने ये कब कहा कि मैं केवल रसगुल्ला खाता हूं? भाई मैंने कहा कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं गाजर का हलवा नहीं खाऊंगा। है भैया, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं काजू कतली नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये थोड़ी ही कि मैं रसमलाई नहीं खाऊंगा। बेटा मुंह में पानी मत लाओ, चीजों को समझो। क्या कह रहा उसे समझो। ठीक है, लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, ठीक है जी, मान लिया, लेकिन ये कौन सी बात है कि केवल उपन्यास ही पठनीय है, बाकी कुछ है ही नहीं? बाकी के लिए थोड़ा ही बोला है। दूसरा, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता। एक से ज्यादा पसंद हो सकती है लोगों की। कह रहा है किसी भी लड़की को कुछ और पसंद ही नहीं होता, मतलब केवल उपन्यास ही पसंद है, एक से ज्यादा पसंद नहीं हो सकती क्या लोगों की? ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, लोगों की तो वैसे ही बहुत सारी पसंद है। पसंद मिनट में बदल जाए। आज की तारीख में लोग, पता चल रही है, लव मैरिज कर रहे हैं, 2 महीना बाद ड्राम में भर दें, ऐसा भी हो रहा है। आप लोग देखो कितनी, मतलब एक बार सोच के देखो ये कितनी भयंकर बात है। लव मैरिज करने के बाद, लव मैरिज हुई मतलब कहीं ना कहीं तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी समझते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि यार कमाल की बात है, फिर दूसरे व्यक्ति से लगाव हो जाना, फिर एक और व्यक्ति आ गया उससे, ये भाई ये सिस्टम अलग है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कोई सा भी सही नहीं है, दोनों के दोनों मेरे प्यारे दोस्त गलत हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता। पसंद उपन्यास भी हो सकता है उपन्यास तो है ही, वो तो बोला ही है, लेकिन हो सकता कुछ और भी पढ़ती हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला, सवाल ने कहा है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेयर ने यह बात बोली है सचिव से कि जो शहर हैं हर एक हमारे, उसमें एक पारिस्थितिकी जो जो होते ना इकोलॉजिकल पार्क होते हैं, वो होने चाहिए। तो क्या बोला? मैंने बोला कि पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। जी बिल्कुल करता है, शायद इस उद्देश्य से ही बोला होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई इस गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो कोई कहे कि क्या लाइब्रेरी से बच्चों के सिलेक्शन का रेट बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है, इस वजह से ही तो बोला गया है। दूसरा, पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब पार्क का मतलब क्या है? पार्क का मतलब हो गया हरा भरा क्षेत्र, हरित क्षेत्र। तो जब हरित क्षेत्र होगा तो सीधी सी बात है कि जो हरित क्षेत्र उसमें सुधार हो रहा है। भाई हरित क्षेत्र बढ़ ही तो रहा है। आज मानकर चलो कि ये 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन में इसमें कोई पार्क नहीं है, तो इसका मतलब यूं ही पड़ा हुआ है बंजर। यहां पर एक पार्क बना दिया 200 गज में,
तो इसका मतलब इस क्षेत्र में कुछ हरित क्षेत्र आया। यहां पर और बना दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई हरित क्षेत्र में और सुधार हुआ, हरित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, पार्क बनेगा तो हरित क्षेत्र बढ़ेगा। और ऐसे ये कह रहा है वायु प्रदूषण, भाई सीधी सी बात है, वायु प्रदूषण को हरित क्षेत्र के माध्यम से कम किया जाता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते, दोनों के दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे सुनेंगे। कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर क्लास में रिपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, विद्यालय प्रबंधन का मतलब हो गया जो स्कूल की मैनेजमेंट है, उसने क्या किया है कि ऐसे विद्यार्थी जो समय पर क्लास में रिपोर्ट नहीं करते उन पर सख्त कार्यवाही की घोषणा की गई है। पहला, वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, एक चीज ध्यान से सुनना। आज मानकर चलो कि आप किसी व्यक्ति में बार बार कोई व्यक्ति कमी कर रहा है, आप उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो केवल इसलिए ही तो चाहते हैं कि आप उसकी प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। मेरे प्यारे दोस्त, आप उसकी जो रेपुटेशन है उसे मेंटेन करके रखें, यही तो एक उद्देश्य है। जब कोई अनुशासनात्मक चीज बनती है तो इसका मतलब यही होता है कि भाई प्रतिष्ठा बनी रहे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि पहला वाला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं, यह बात भी एकदम सही है। अनुशासन का विकास ही तो है, तुम समय पर रिपोर्ट करो, ये सारी चीजें अनुशासन वाली ही चीजें होती हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। इस बार कथन की संख्या भी 2 है और निष्कर्ष की संख्या भी 2 है। कथन की संख्या भी 2 है और निष्कर्ष की संख्या भी 2 है। बताओ जी क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो सुबह 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, यानी स्पीच देंगे सुबह 10 बजे। आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपको दूसरे सेंटेंस को पढ़ के यह क्लियर हो गया होगा कि यह एक अनाउंसमेंट है या किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी हुई एक जानकारी है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि 10 बजे पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेना, क्योंकि 10 बजे प्रिंसिपल सर आएंगे और आपको संबोधित करेंगे स्टूडेंट्स को। पहला कह रहा है कि यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले ध्यान से सुनना, सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। प्यारे साथी, मुझे एक बात बताओ, मानकर चलो तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया, तुमने कहा भैया 8 बजे खाना शुरू हो जाएगा, आप 8 बजे से पहले पहुंच जाना। मानकर चलो कि मैं पहुंच रहा हूं वहां पे 10:30 बजे, तो क्या मेरे ना आने की वजह से खाना प्रारंभ नहीं होगा? होगा।
मैं लेट आ रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सब रिश्तेदार जो बैठे हुए हैं वो व्यर्थ बैठे हुए हैं। प्रोग्राम अपने निर्धारित समय पर ही शुरू होगा जो कथन में बोला गया है। बात बराबर समझ में आई? ऐसे तो फिर तो स्टूडेंट की चल रही है। स्टूडेंट अगर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहा है तो समारोह आरंभ नहीं होगा। वाह, फिर तो स्टूडेंट की चलेगी, टीचर की कहां चल रही है फिर? तो पहला वाला गलत है। वैसे भी अगर कथन के हिसाब से मैंने क्या बोला, अगर कथन में 10 बजे प्रोग्राम शुरू होना है तो 10 बजे ही होना है, भले ही आमतौर पर कुछ भी होता हो, पर 10 बजे ही होना है। सही है? मैंने क्या बोला? समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। जी बिल्कुल होगा, समारोह निर्धारित समय पर ही आरंभ होगा। तो मेरे प्यारे साथी दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या है। देखो, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कि शाम 5 से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है। तो इसका मतलब ट्रैफिक का जो समय बताया है वो बताया है 5 और 7 के बीच में। बात समझ में आ रही है? सर तो प्रिंसिपल किसे संबोधित करेंगे, कंफ्यूजन ये है। शुभम, शुभम मेरे भाई यार क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, क्या यह संभव है? ये कह रहा है यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। यहां पर क्या सभी स्टूडेंट की बात हुई है कि सभी स्टूडेंट ग्रहण नहीं करेंगे? मेरे प्यारे दोस्त ऐसा तो संभव नहीं है ना कि अगर 100 कुर्सियां हैं तो 100 के 100 ही नहीं आएंगे। वो कह रहा है कोई स्टूडेंट अगर नहीं करता है तब की बात बता रहा है। ठीक है, कह रहा है 5 से 7 के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है। इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है। 5 से 7 तक ट्रैफिक होता है। इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है कि फ्लाईओवर होगा तो सही है। यह बात एक बैठक में एक प्लानिंग इंजीनियर ने कही। कोई इंजीनियर ने यह बात बोली है कि भाई 5 बजे से 7 बजे तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि पहला कह रहा है कि भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर भारी यातायात है तो उसे नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे ठीक है जी ट्रैफिक है तो है। ट्रैफिक को नियंत्रित करना शासन प्रशासन का काम और उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, पहले के प्लानिंग इंजीनियरों ने भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया। प्यारे दोस्त, पहले इंजीनियरों ने क्या किया क्या नहीं किया? अब देखो, कुछ लोग राहुल तिवारी लिख रहे हैं कि दूसरा भी सही है, दोनों सही बता रहे हैं। राहुल मुझे यह बताओ कि पहले के इंजीनियरों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या उसमें कहीं भी ऐसा कुछ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लानिंग इंजीनियर जिस बात को कह रहा है इससे पहले और ने भी कही हो, उस पर काम नहीं हुआ हो। आज ये कह रहा है काम नहीं होगा, कल कोई और भी कहेगा। कोई जरूरी थोड़ी कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे ये ट्रैफिक दिखा है और उसके अंदर से आया कि ठीक है मैं इस बात को रखूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है और लोगों ने भी रखा हो। क्यों भैया? वो कहते ना कि यार सिलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन दिखता है दुनिया को, लेकिन उसके पढ़ाई तो बहुत दिन पहले से करनी पड़ती है ना। तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही बहुत दिन से प्रोसेस चल रहा हो, बहुत लोगों ने कहा हो, अब इसने भी कह दिया। अब तुम कहोगे बहुत लोगों ने कहा इस बात के बारे में, भैया आपको कैसे पता है? तो वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों ने नहीं कहा
इस बात के बारे में आपको कैसे पता है? किसी चीज को तब तक सही नहीं कर सकते जब तक वो परफेक्ट सही नहीं है। डाउटफुल चीजें तो डाउटफुल है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये गलत है। बात समझ में आई? एक खिलाड़ी से पूछा जा रहा था, उसके इंटरव्यू में कोई खिलाड़ी थे, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कोई गोल्ड मेडल जीते थे। तो किसी ने कहा, उसने पत्रकार ने कहा कि यार तुम तो रातों रात स्टार बन गई, एक दिन में स्टार बन गई तुम तो। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ये दिन केवल दुनिया को दिख रहा है, ये वो दिन है जिस दिन मैंने अपने आप को साबित किया है, बस। बाकी सच यही है कि एक दिन में कोई स्टार नहीं बन सकता। समय हर चीज में देना ही पड़ता है। आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये वास्तविकता है कि सिलेक्शन आपका हो चुका है, लेकिन इस दुनिया को तब दिखेगा जब आप साबित कर पाएंगे। अब कोई ये कहने लगे सिलेक्शन लेके कि यार मेरी नौकरी लग गई, तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या एक दिन में लग गई? वर्षों की मेहनत है दोस्त। कल जब आपकी नौकरी लगेगी और कोई आपसे कहेगा कि नौकरी लग गई एक दिन में तेरी, तो एक दिन में नहीं लगी, वर्षों की मेहनत थी, लेकिन वो मेहनत किसी को नहीं दिखी। आज जब रिजल्ट आया तो बस खुद को साबित किया और सबको दिख गया। यही होता है। करेक्ट जवाब होगा पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सवाल क्या कह रहा है सुनो। सवाल ने कहा कि सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो, अब देखो एक और बात सुन लो, एक भाई ने कमेंट कर ही दिया, तो एक भाई ने कमेंट कर भी दिया, तो ये और बात सुन लो। कड़वी है पर सच है कहूंगा, शायद हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना करें। एक भाई ने कहा है कि सर बन गया क्रिस गाने वाला एक दिन में स्टार, क्रिस का गाने वाला। बिल्कुल सही बात है जी, लेकिन तुमको लगता है सच में वो स्टार बन गया? सच बताना, तुमको लगता है कि सोशल मीडिया की आंधी से अगर कोई व्यक्ति चमक जाए एक दिन में तो वो बहुत लंबे समय तक चल पाएगा? इससे कुछ दिन पहले रानू मंडल भी आई थी पंडित जी, दिखाई दे रही कहीं? मेरे भाई ये जो सोशल मीडिया से मान के चलो किसी ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को पसंद आया, तो उसका नाम जरूर 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल गूंज सकता है, लेकिन आप उसे स्टार से तो नहीं जोड़ सकते। आपको लगता है कि ये लड़का जीवन भर, मैं कितने गिनवा दूं तुम्हें, काबिलियत जब तक नहीं होगी, अब तुम कहोगे जी तो उसकी काबिलियत है। मेरे प्यारे दोस्त ठीक है, लेकिन एक ही काबिलियत है उसमें। अगर उसमें काबिलियत है तो उसे हो सकता है मौका मिले, लेकिन अगर उसे अपना वर्चस्व बनाकर रखना है तो उसे काबिलियत पे काबिलियत बार बार साबित करनी होंगी। आपने देखा मोनालिसा अभी कुंभ के मेले से फेमस हुई थी, कहां है वो? बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई क्या? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, पर बच्चे तो कच्चा बादाम कमेंट कर रहे हैं। ये वास्तविकता है मेरे प्यारे दोस्त, ये गायब हो जाते। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्रिस का सुनेगा गाना ये जीवन भर चलता रहेगा? क्रिस का सुनेगा गाना तुम 4-5 महीने बाद देख लेना, अगर ये गाना कोई भी लगाए तो अपने स्टेटस पे, या मतलब कोई भी इस तरीके से कुछ भी इस पर रील बनाए या कुछ भी करे, तो नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, अपनी मेहनत होती है ना। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट वाला चमक गया, तो अगर वो चमका भी
पहली बात तो कब तक चमकेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑथेंटिक बातों पर आओ, वो कब तक चमकेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, उसे वो एक स्टार्टिंग मिली, लेकिन उसके बाद उसने और भी वीडियो बनाई, और भी कंटेंट बनाया। ये बड़ा जरूरी था, उसने चीजों को रिलेट करके रखा, चीजों को उसने जारी रखा, तब चमका। अगर केवल एक वही वीडियो होती, हमें किसी चीज से मौका मिल सकता है, लेकिन मौके को भुना कर रखने के लिए हमें उस पर लगातार काम करना ही होगा। चलो सवाल को देखेंगे जी, क्या कह रहा है। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष के ऊपर आयु के हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। मतलब अगर 18 साल से ऊपर है तो बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, ये बोल रहा है। पहला, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोगों में से बहुत सारे साथी ये बात कह सकते हैं कि भैया जो आर्थिक सहायता है उसकी क्या जरूरत है, लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें। लेकिन नहीं, सवाल में सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को भत्ता देने की बात हुई है, तो मेरे भाई उसे आप नकार नहीं सकते। और यह वास्तविकता भी है कि ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो पहला एकदम सही है। दूसरा, वैसे भी आप लोग देखते होंगे कॉलेज वॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह खूब मिलती नहीं है। वो एक क्या है, वो आर्थिक सहायता ही तो है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। सरकार के पास धनराशि है या नहीं है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऊपर वाली बात में किसी ने यह सलाह जरूर दी है, लेकिन अगर ऊपर वाली बात सरकार ही बोलती कि भाई यहां होता ऐसा सरकार ने कहा, तो सरकार ही अगर बोलती, बात को ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा सरकार ही बोलती तो निश्चित रूप से मैं दूसरे को सही कर देता कि भाई पर्याप्त धनराशि है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है। लेकिन यह बात किसने कही है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ये बात अपने आप नहीं कह सकता कि सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है, नहीं कह सकता। इस वजह से दूसरा गलत है। नेक्स्ट बताओ जी इसका आंसर। ये सवाल क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सचिन लिख रहे हैं सर आप भी 12 तारीख को महोबा आ रहे हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल, महोबा से जितने भी प्यारे भाई बहन हैं सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत खैर मतलब स्वागत तो हमारा आप करेंगे। मैं कहने वाला था कि बहुत बहुत स्वागत। अरे स्वागत तो आप हमारा करेंगे, हम आ रहे हैं महोबा। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। कीरत सागर, मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथियों से आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी महोबा से हैं जरूर पहुंचना है सभी। थैंक यू। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कह रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए आकर्षक प्रलोभन की घोषणा करें। यानी अच्छा प्रदर्शन करना है तो आकर्षक प्रलोभन की घोषणा करें। पहला कह रहा है प्रलोभन कार्यक्रम लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है प्रलोभन प्रदर्शन सुधार कर सकता है। जो प्रलोभन है वो सुधार कर सकता है। प्यारे साथी, लंबे समय के लिए कार्य कर सकता है नहीं कर सकता है उसकी बात तो कोई नहीं बोली गई है, लेकिन हां अच्छे प्रदर्शन के लिए उसकी घोषणा की बात तभी कही गई है जब वो सुधार कर सकता है। तो दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा।
कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की ये चीजें समझ में आई होंगी। यहां से आगे कल इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे, पूर्व धारणा वाले टॉपिक को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें 2 दिन लेंगे, बाकी निष्कर्ष कार्यवाही एक एक दिन में समाप्त हो जाएंगे, लगभग 20-20 क्वेश्चंस में। थोड़ा सा माइंडसेट बना होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा और समझना, ठीक है, कि भाई कैसे ये क्वेश्चंस के आंसर हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है साथी, फिर मुलाकात कल होगी आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।